हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और आप सभी कैसे हैं? आइए आज हम सभी चर्चा करेंगे दिस दैट हेयर देयर की अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ दिस दैट हेयर देयर, यानी हम इसकी समझ दिस दैट हेयर देयर की समझ हम कैसे डेवलप करेंगे, हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो आइए हम सभी आज समझेंगे कि दिस दैट है क्या, हम इसका यूज कैसे करेंगे। यहां हमारा दिस है, दिस मीन्स सिंगुलर प्रोनाउन। यह क्या है? दिस प्रोनाउन है, यह नाउन के स्पेस पर इसका हम दिस का यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या है हमारा, अब है हमारा दिस सिंगुलर प्रोनाउन और इसका हम प्लूरल प्रोनाउन दिस बनाते हैं। तो किस रूप में बनाते हैं कि अगर यदि कोई कहने वाले या हमारे हाथ में चौक है, सिंगल चौक है, तो अगर यदि हम इस चौक का हमें प्लूरल बनाना पड़े तो दीज चौक, तो यह क्या होगा? दीज चौक्स होगा। अब इसमें क्या है कि जैसे हमारा दिस ये या यह के रूप में हम यूज, और यह नियर एंड हेयर, नियर मीन्स नजदीक और हेयर मीन्स यहाँ। तो ये सिंपल सा है कि जो वस्तु हमारे सामने हो या फिर कहने वाला या देखने वाले के सामने में हो तो उसमें हम दिस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ क्या है? केक है, केक क्या इंडिकेट कर रहा है कि यह नजदीक में है, केक हमारा क्या है? नजदीक में है, इसलिए हम दिस का यूज, यानी केक के लिए हम दिस का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसी का प्लूरल प्रोनाउंस केक का, यानी एक से क्या है? अधिक है, पर यह क्या है? सामने है। तो यह इंडिकेट कर रहा है कि ये सभी केक क्या है? सामने हैं। तो ये सभी केक है मीन्स दीज आर केक्स या दीज केक्स। अब इसमें क्या है, हम नेक्स्ट देखते हैं दैट। दैट हमारा जो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो दैट यानी फार एंड देयर। फार मीन्स जो देखने या बोलने वाले से क्या हो? दूर हो, जिसे हम इंडिकेट करेंगे, यानी कहेंगे कि यह क्या है? हमसे दूर है या फिर वहां है। मीन्स क्या है? यह इंडिकेट कर रहा है दैट केक, यानी केक क्या है? वहां है। अब इसका प्लूरल हम प्रोनाउन देखेंगे दैट का दोज। इसमें क्या है कि मोर देन वन, अगर यदि कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो हम दैट का प्लूरल प्रोनाउन दोज बनाएंगे। जैसे यहां क्या है? 1 2 3 केक है, इसमें क्या है? 3 केक है, तो हम यहाँ और क्या है? वो दूरी पर है, ये मैन से क्या है? ये दूर में स्थित है, तो हम यहाँ पर दोज का प्रयोग करेंगे इस केक के लिए, मीन्स दोज केक। तो इस तरह से हम सीधे सीधे हम कहेंगे कि अगर यदि दिस दैट या हेयर देयर जो इंडिकेट करता हो, मीन्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये सभी क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, यानी यह प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि वस्तु नजदीक है या फिर वस्तु दूर है। अब हम दूसरे सेंस में इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसे देखेंगे। आइए हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं दिस दैट का कुछ एग्जांपल्स है। जैसे दिस इज माई हॉर्स, दिस इज माई हॉर्स, दैट इज योर हॉर्स, दिस इज अ क्लॉक, दैट इज अ बलून, दीज आर बलून्स, दोज आर बलून्स, दीज आर आवर क्लॉथ्स, दोज आर योर बुक्स। इन सारे सेंटेंसेस में
यह क्या है कि यदि बोलने वाले के सामने एक से अधिक अगर कोई भी वस्तु हो, जैसे यहाँ हाउस है या फिर हमारा बलून्स है, एक से अगर अधिक है तो उस केस में हम दिस का प्लूरल प्रोनाउन दिस करेंगे और दैट का प्लूरल प्रोनाउन हम दोज के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ क्या है हमारा, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज अ क्लॉक, यह एक घड़ी है या एक घड़ी है। दीज आर बलून्स, अब हम इसका दोज मीन्स बलून्स यहाँ क्या है, एक से अधिक है, मोर देन वन, तो इसमें हम दो दीज का प्रयोग कर प्लूरल प्रोनाउन बनाते हैं। और जैसे दीज आर आवर क्लोथ्स, यानी ये सब हमारे कपड़े हैं, ये सब हमारे वस्त्र हैं, तो इसमें हम क्या है, वन मोर देन वन, यानी एक से अधिक कपड़े हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि यह हमारा प्लूरल प्रोनाउन होगा, मीन्स दिस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब इस केस में क्या है कि दैट, यानी यह एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर यह क्या है, यह दूरी को दर्शाता है, तो इसमें हम दैट इज योर हाउस, यानी कह रहा है कि वह जो है तुम्हारा घर है, वे तुम्हारे घर हैं। दैट इज अ बलून, वह क्या है, गुब्बारा है। दोज आर बलून्स, यानी वे सब गुब्बारे हैं, यानी वे मीन्स वहां का वह इंडिकेट करता है, या दोज आर माई बुक्स, वे सब क्या है, हमारे बुक हैं, तो वे मीन्स क्या है कि वहां इंडिकेट कर रहा है कि यह जो है अवे फार अवे फॉर मी, यानी मीन्स यह जो वस्तु है वो हमसे दूर है, मीन्स हमारे से दूरी पर है। यानी जो बोलने वाला है अगर यदि उससे दूर वस्तु स्थित है तो उस केस में हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, मीन्स अगर दैट है तो हम दोज का यूज करते हैं और दिस है तो दिस का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि हेयर और देयर, उससे तो हमारा सेम ये होता है कि जो नजदीक मीन्स नियर हेयर, जो हमारा दूर की वस्तु है मीन्स फार देयर, तो इस केस में भी हम इसका हेयर और देयर का, जैसे कम हेयर गो देयर, कम सून कम हेयर सीट, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हेयर और देयर का भी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं हेयर और देयर का हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आइए और मैं देखेंगे कि दिस और दैट का यूज रात के अलावा समय पर दिस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई विल मीट यू दिस इवनिंग या दिस मॉर्निंग, यानी आज हम आपसे सुबह में शाम में मिलूंगा या सुबह में मिलूंगा। ठीक उसी तरह से वर्तमान में चल रहे समय, वीक, मंथ, ईयर में हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम ऑन लीव ऑल दिस वीक, मैं इस सप्ताह, मैं पूरे इस सप्ताह छुट्टी पर रहूंगा। या फिर आई विल बाय कार दिस मंथ, इस महीने में मैं एक कार खरीदूंगा। तो इस रूप में हम यानी समय पर या फिर जो हमारा उस डे में समय है या फिर जो हमारा
सप्ताह, मंथ या फिर ईयर में जो समय चल रहा है उसमें हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल दिस वीक या फिर दिस मंथ। अब यहाँ क्या है कि दिस इवनिंग या फिर दिस मॉर्निंग, इस केस में हम दिस का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसमें हम देखेंगे कि बीत चुके या आने वाला समय में दैट का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे आई केम होम लेट दैट नाइट, यानी मैं उस रात देर से घर पहुंचा था। अब है नेक्स्ट, आई स्टार्टेड माई टीचिंग दैट ईयर, मैं उस वर्ष शिक्षण प्रारंभ किया था। तो इस तरह से हम दैट का प्रयोग बीत चुके या आने वाला समय में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हेयर और देयर का यूज हम किस प्रकार करते हैं। हेयर मीन्स नियर, नियर यानी जो वस्तुएं नजदीक हैं हम वहां पर हेयर का यूज करते हैं। और देयर मीन्स फार, यानी जो कुछ दूरी पर है, जिसमें कुछ डिस्टेंस का डेमोस्ट्रेशन होता है, इंडिकेट करता है, तो उस केस में हम देयर का यूज करते हैं। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हेयर इज योर मनी, हेयर इज योर मनी, यहां तुम्हारा क्या है, रुपया है, लो यह तुम्हारा रुपया। ये भी हम कर सकते हैं। प्लीज कम हेयर, यहां आओ। प्लीज सीट हेयर, यहां बैठो। यू कैन स्टडी हेयर, तुम यहां पढ़ सकते हो। यू कैन प्ले हेयर, तुम यहां खेल सकते हो। अब हम इसका देयर के रूप में हम देख सकते हैं। देयर इज अ ट्री, वहां क्या है, एक वृक्ष है। देयर इज समथिंग, वहां कुछ है। मीन्स यहाँ क्या कर रहा है, यानी ये बोलने से भी लग रहा है कि ये इंडिकेट डिस्टेंस का कर रहा है। यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। मीन्स यह डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है फार का, मीन्स यहाँ ये डिस्टेंस का ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस दैट हेयर देयर, ये सभी क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, जो एक क्या है कि यह दूरी को दर्शाता है और यह नजदीक को दर्शाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वस्तुएं सामने हैं उस केस में दिस और हेयर का यूज करते हैं। जो वस्तुएं दूर हैं और दूर है उस केस में दैट और देयर का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ दिस दैट हेयर देयर। मीन्स दिस का यूज हम नियर के रूप में, हेयर के रूप में करते हैं जो वस्तुएं यहाँ या नजदीक है, और जो वस्तुएं दूर डिस्टेंस में है और वहां इंडिकेट होता है उस केस में हम दैट और देयर का यूज करते हैं। उसी प्रकार दिस का हम प्लूरल प्रोनाउन दिस के रूप में और दैट का प्लूरल प्रोनाउन दोज के रूप में करते हैं।